गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिरडी। सुबह सुबह 6 बजे नींद खुल गई थी। कुछ अलार्म वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना थके रहते हैं बाइक चलाने के बाद कि अच्छी खासी नींद आ जाती है। और उठने के बाद 1 आध घंटा लगा तैयार वार होने में, और इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं शिरडी दर्शन के लिए। मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक्चुअली आज संडे भी है तो भीड़ काफ़ी हो सकती है, लंबी लाइन हो सकती है, बट तो देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। इसके बाद लगेज वगैरह पैक करके हम लोगों ने नीचे काउंटर पर रख दिया है, चेकआउट कर लिए हैं और सीधे हम निकलेंगे मुंबई के लिए। और ये मेन गेट है और वाकई में काफ़ी भीड़ है, और अगल बगल में मूर्तियाँ वगैरह बेचते रहते हैं। बट यहाँ के लोग काफ़ी क्रिटिकल बना देते हैं। आप आएंगे तो पार्किंग किधर करने का, दर्शन करने का ये हो तो बी कूल, उनके चक्कर में मत आएँ और आप चलते रहें और उनकी बिल्कुल भी ना सुने। तो ऐसा लग रहा है कि दर्शन करने नहीं, कोई युद्ध में जा रहे हैं, और आज अगर दर्शन कर लिया तो जंग जीत लिया, ऐसा माहौल बना देते हैं ये लोग। एक तो ऐसे ही बाहर से कोई आया रहता है तो ऐसे ही वो थोड़ा बाहर का माहौल एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये कुछ लोग हैं जो बदमाशी करते रहते हैं यहाँ पे, इनको चमकाने का क्या दीपक? बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है ना, आदमी डर जाता है ऐसे चिल्लाएंगे, पार्किंग दर्शन करने का, रुकने का, खाने का, इतने सारे हैं, ढूंढ लेंगे हम। लेकिन सर ने जैसे कहा आप कूल रहो, बी कूल, और सब कुछ वेल मैनेज है। सबसे बड़ी बात, एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम लग सकता है बस। और हम लोग ऑलमोस्ट आरती खत्म हो गई है और दर्शन का जो टाइम है 6:40, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। हाँ, तो उम्मीद है कि हम जल्दी दर्शन करके ये कंटिन्यू दर्शन चालू रहेगा रात को 9 बजे तक। सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक दर्शन का टाइम है। और प्रसाद यहाँ से ले लेते हैं, जो भी हो, क्या क्या प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी हो बाबा को। क्या क्या प्रसाद है, क्या क्या चढ़ता है ऊपर मंदिर में? क्या हाँ, मंदिर में अभी कुछ नहीं जाता है, आने के बाद लेने का। कुछ नहीं जाता, सिर्फ दर्शन करने का बस? दर्शन करने का, आने के बाद लेने का। फ्लावर कुछ भी नहीं ले जा सकते? हम देंगे, वो गेट पे निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ द्वारका माई चावड़ी में बाद में चढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और क्या क्या प्रसाद रहता है बेसिकली? ये प्रसाद जाता है, पेड़ा जाता है। ये पैकेट जाता है, कितने का पैकेट है? ये 50 वाला है, पेड़ा लेंगे 100 रुपये वाला भी। 50 का ये पैकेट है मिक्स्ड, और ये पेड़ा 100 रुपये का। और मंदिर में भी कुछ नहीं चढ़ा सकते, यहाँ से लेके जाएंगे तो निकाल लेंगे। सिर्फ जाओ और दर्शन करके आप वापस आ जाओ। और ये प्रसाद पूरा कहीं भी ले सकते हो आप प्रसाद। चलो, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हर कोई यदि प्रसाद ले जाए और चढ़ाने लगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो मन में आस्था होनी चाहिए। और बाकी प्रसाद तो आप कहीं से भी इसी एरिया से खरीद सकते हैं। और यहाँ पे चप्पल स्टैंड है, यहाँ पे चप्पल निकाल देते हैं। वहाँ काउंटर में भी दे सकते हैं, वो टोकन देगा हमको। और यहाँ भी रख सकते हैं यदि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा है तो, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर भी रखा हुआ है। कैमरा नहीं ले जाने देंगे, यही जमा करना पड़ेगा, कैमरा मोबाइल दोनों। चलो, तो ये भैया बता रहे हैं कि कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आगे का दर्शन हम नहीं करा सकते। यहाँ जो चप्पल स्टैंड है और यहाँ पे सामान डिपॉजिट का है, तो अपन यहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं कैमरा और मोबाइल। बाय, मिलते हैं फिर निकलने के बाद। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया, 7 बजे आए थे, 9 बजे तक हो गया। एक्चुअली सबसे अच्छी बात ये है कि अगर 7 बजे के बाद आते हैं तो एक मूवमेंट चालू रहता है, लोग चलते जाते दर्शन करते जाते, रुकना नहीं पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ गति से लोग बढ़े जा रहे हैं।
प्रसाद वगैरह भी हम लोगों ने ले लिया है और अब आगे जाने की तैयारी है। अरे बालक हमारा इंतजार कर रहा है, ये टीका लगाना है। ये भाई लगा दे। क्या नाम है? हाँ, प्रवीण है, टीका लगा। धन्यवाद। किधर से सीखा, किसने सिखाया तुम्हें? पकड़ना इसको दे देते हैं 10 रुपीज़। मिलते हैं फिर, यहाँ से निकलते हैं मुंबई के लिए। तो ये था होटल गणेश पैलेस और यहाँ से निकलते हैं। 11 बज गया है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी 39 दिखा रहा है, बट आगे मुंबई का 31 के आसपास है, तो इसलिए जाते जाते टेम्परेचर मेरे ख्याल से कम ही होता जाएगा, वरना 39-40 में तो हालत ख़राब हो जाती है। कल हम लोग चल रहे थे, रुकना पड़ा। और ये बैग डाल दिया आगे। चलो ठीक है बॉस, बाय। तो ये हम अब रवाना हो गए मुंबई के लिए। 260 किलोमीटर वी हैव टू कवर टुडे। मेरे ख्याल से रात को 12 बज जाएंगे जाते जाते, अगर रास्ते में रुका तो टेम्परेचर 35 से नीचे रहा तो ज़्यादा नहीं रुकेंगे, और 35 से ऊपर गया तो रुकना पड़ेगा। तो खुद ही एहसास हो जाता है कि यार अभी नहीं चलना चाहिए, थोड़ा गर्म हवा लग रहा है, हरासमेंट हो रहा है। ये रोड है, यहाँ से जाएंगे ना आपको एक चौक आएगा, यहाँ मुड़ना है इस तरफ। ये जाएगा वावी जाएगा बराबर। गाँव में से आप हाईवे को लगेंगे, ये हाईवे ना, यहाँ से भी गए ना आप शिरडी और ये हाईवे को लगने वाले। अच्छा, ये बीच में से आप वावी से आप हाईवे को लग जाएंगे बराबर। फिर यहाँ से नासिक जाएंगे और फिर नासिक से आपको ये मुंबई कल्याण रोड, ये रूट, ये रोड जो आप पकड़ेंगे ना, किधर भी मुड़ना नहीं है। 10 किलोमीटर नहीं, यहाँ से वावी है 30 किलोमीटर। अच्छा, और वावी से नासिक है 60 किलोमीटर, और ये 150 किलोमीटर है मुंबई नासिक से। एक बात तो है दोस्तों, कि असली मजा मंजिल का नहीं, रास्तों का है। और रास्ते में नासिक पहुंचने से पहले हमको दिखे बहुत सारे पवन चक्की। आप भी आते जाते ट्रेन से ज़रूर देखे होंगे, और पास से सोचा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा होता है, क्या होता है। और एक पवन चक्की के बहुत पास आ गए हैं, और ये है वो। काफ़ी हाइट है इसकी, करीब 100 फीट से ज़्यादा हाइट होगी, और बहुत ये सीमेंट का या लोहे का बना हुआ ये पाइप है बिल्कुल। और इसके अंदर में सब कुछ फिट है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होगा, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ये ट्रांसफार्मर दिया है। और इसके विंग्स वो करीब 50 फीट से कम नहीं होंगे, और काफ़ी हैवी लग रहा है ये। और एक चीज़ और अभी देखने को मिला जस्ट, कि ये जो पवन चक्की का जो ये है विंग है, वो तो रोटेट हो रहा है। इसके अलावा जो ऊपर का जो उसका फिक्स किया हुआ है वो भी रोटेट होता है हवा के साथ।
सो फाइनली 4-5 दिन के ट्रैवल के बाद हम लोग लगभग मुंबई पहुंच गए हैं। और शिरडी से जो ट्रैवल किए थे उसका कैमरे से जो रिकॉर्ड किया था वो शायद मुझसे डिलीट हो गया, तो रास्ते का कुछ भी ऐसा कंटेंट मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। मोबाइल से जो भी रिकॉर्ड किया था वही बचा हुआ है। और फाइनली मिलते हैं मुंबई में फिर। अभी ये बदमाशी करेगा, गाड़ी के बहुत लगाएगा। सो फाइनली 9:15 बजे करीब हम लोग पहुंच गए मुंबई। और आज का ट्रिप काफ़ी हेक्टिक रहा, बहुत कंटिन्यू चलना पड़ा। इतनी ट्रैफिक थी कि कहीं रुकने का कोई चांस नहीं था, हालांकि रुके थे पर्याप्त। तो शिरडी से हम लोग निकले थे 11 बजे और यहाँ 9 बजे करीब पहुँच गया। तो ये करीब 10 घंटे लगे आज आने में। और आज हम लोग 250 किलोमीटर आज का ट्रेवल रहा शिरडी से मुंबई तक का। वो अभी मैं मीटर दिखाता हूँ आपको। और ये बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। ये रॉयल पाम पवई के पास रॉयल पाम करके कोई एरिया है और यहीं पे हम लोग रुकने वाले हैं आज या मे बी नेक्स्ट 1 और 2 वीक। तो मीटर दिखाता हूँ आपको मैं। 249.2 किलोमीटर आज का है। और टोटल 1111 किलोमीटर में चला था। और 12,700, दैट मीन्स 1600 किलोमीटर हम लोगों ने चला टोटल। अंबिकापुर से लेके मुंबई तक 1600 किलोमीटर की टोटल राइडिंग हुई हमारी। तो अभी तो थके हुए हैं और जाते हैं, आराम करते हैं। सुबह मिलते हैं फिर। बाय। वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू एक 5-6 वीडियो का एक सीरीज़ बनने वाला है। और बेल आइकन चाहे तो प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं। सी यू, बाय, हैव अ नाइस डे।